हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो दोस्तों, आज हम लोग निकल चुके हैं ग्वालियर के लिए। ग्वालियर हमें क्यों जाना है ये भी मैं आपको बताऊंगी। ग्वालियर आज हमें बहुत ही अर्जेंट जाना पड़ गया क्योंकि हमारे घर आ चुकी है शादी और शादी की शॉपिंग करने के लिए आज हम जा रहे हैं ग्वालियर। तो हम लोग निकल चुके हैं ग्वालियर के लिए। चलिए अब करते हैं हम मायरा से बात। कहाँ जा रहे हो? किस लिए? कॉटन कैंडी लेने ग्वालियर में जा रही हो आप? अच्छा, आपके परिवार में नहीं मिलती कॉटन कैंडी? आपके परिवार में नहीं मिलती कॉटन कैंडी? किसके साथ जा रही हो? और मैं। अच्छा, क्या क्या करने वाली हो आज आप ग्वालियर में? कहाँ कहाँ घूमने वाली हो आप? मुंबई कौन ले जा रहा है? मुंबई कौन ले जा रहा है आपको? और मेकअप सामान लेने जा रही हूँ और कॉटन कैंडी लेने जा रही हूँ और कहीं तो वैसे जा ही नहीं रही हूँ। लोग को मैं दिखाऊंगी अपना मेला। मुझे थोड़ी देर में ओके दोस्तों, तो यहाँ पर कि हमने मायरा से बात करने के बाद हम बहुत टाइम पहले ही जो है ग्वालियर पहुँच चुके थे। हमने अपना मेकअप परचेज़ किया और उसके बाद हमने थोड़ा बहुत बाड़े भी घूमा था। उसके बाद अब हम लोग निकल चुके हैं मेला घूमने के लिए। ग्वालियर का मेला जो कि इस बार बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगा हुआ है। ग्वालियर के मेले में हर एक चीज़ आपको मैं दिखाऊंगी कि क्या क्या है, क्या क्या नहीं है और कौन कौन से झूले इस बार आए हुए हैं। तो चलिए दोस्तों, अब जल्दी से हम जो है ग्वालियर के मेले में एंटर करते हैं। तो फाइनली अब हम आ चुके हैं ग्वालियर के मेले में। तो सबसे पहले हमने यहाँ की अपनी गाड़ी पार्क, यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ थी, पार्किंग के लिए जगह नहीं थी। पार्किंग के लिए यहाँ पर देने थे हमें 40 रुपये। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने यहाँ पर स्लिप मिलती है, वो स्लिप ली और 40 रुपये उनको दिए। उसके बाद हम आगे बढ़े और कार को पार्किंग में लगाया। पार्किंग में लगाने के बाद दोस्तों अब हम एंटर करेंगे ग्वालियर के मेले में, जो कि इस बार बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगा हुआ है। मेरा तो बहुत मन था ग्वालियर का मेला घूमने का, मेरी बेटी का भी था और साथ में हमारी सासू माँ भी आई हुई हैं। तो हम सब लोग साथ में जो है घूमने वाले हैं ग्वालियर का मेला। तो फाइनली अब हम लोग ग्वालियर के मेले में एंटर हो चुके हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारी शॉप्स हैं। सबसे पहले स्टार्टिंग में ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। उसके बाद दोस्तों हमने लिए यहाँ से कंगन, बहुत ही ज़्यादा सस्ते जो है मिल रहे थे, तो हमने कंगन लिए। उसके बाद मेले में मायरा के लिए बहुत सारे आइटम थे, तो मायरा केवल और केवल अपने आइटम के लिए ही मेला घूमने आई थी। उसको जो भी पसंद आया उसने हर एक चीज़ ली अपने लिए और बहुत ही ज़्यादा उसने एंजॉय भी किया। क्योंकि दोस्तों जहाँ पर हम लोग रहते हैं वहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बच्चों से रिलेटेड हैं, जो कि हमारे यहाँ नहीं मिलती हैं। तो मायरा को मेले में अपनी वो हर एक चीज़ मिली जो मायरा टीवी में देखती रहती है। वो कहती रहती है, माँ मुझे ये चाहिए, माँ मुझे वो चाहिए, ये दिलवा देना, वो दिलवा देना, लेकिन हमारे यहाँ नहीं मिलती है। तो फाइनली मायरा को वो एक हर चीज़ मिली जो मायरा टीवी में देखती है। उसने सारी चीज़ों को परचेज किया। मिल गया उसे।
यहाँ तो प्राण खड़े आगे नहीं चलेगा। चलिए दोस्तों, अब मैं दिखाती हूँ आपको फिश बंगला, जहाँ पे बहुत सारी अलग अलग फिशेस आपको देखने को मिलेंगी। बहुत सारी मछलियाँ, अलग अलग मछलियाँ, जो कि शायद मैंने तो कभी देखी ही नहीं है। तो चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ एक एक करके सारी मछली। देखिए, अलग अलग फिशेस आपको इसमें देखने को मिलेंगी। काफ़ी बड़ा ये बंगला है और काफ़ी इंजॉय हमने किया। और भी बहुत सारे बंगले थे। एक था इसमें भूत बंगला, जो कि हम लोग नहीं गए क्योंकि उसमें तो इतना ज़्यादा डरावना था। उसको बाहर से देखने में बहुत डर लग रहा था, अंदर जाने का तो हम सोच ही नहीं सकते थे। क्योंकि मैं जा सकती थी और मेरी माँ जा सकती थी, लेकिन मायरा नहीं जा सकती। मायरा बहुत जल्दी डर जाती है, इसलिए हमने उसको देखना कैंसिल ही कर दिया था। और भी बहुत सारे बंगले थे, हॉरर बंगला और एक था रोबोट बंगला। तो कुछ बंगले हम लोगों ने नहीं देख पाए थे क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था हम लोगों का, और 9 बज चुके थे हम लोगों को। मेला घूमते घूमते 9 बजे हम लोग वहाँ से रिटर्न आए थे। तो हमने ज़्यादा चीज़ें भी नहीं घूम पाई थी, मेला भी हम पूरा नहीं घूम पाए थे क्योंकि मेला घूमने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। इतना टाइम हमारे पास नहीं था। तो जितनी चीज़ें हम लोगों ने देख पाई वह हम देख ही रहे थे। जितना हमारे पास समय था, अपने समय को ध्यान में रखते हुए हमने सारी चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से एंजॉय किया। ये जो फिश बंगला आप देख रहे हैं, इसमें ऊपर भी सारी फिशेस थी और आसपास भी जो आप देख रहे हैं कि मछलियाँ, ये देखिए कितनी प्यारी प्यारी और सुंदर सुंदर मछलियाँ थी। हमें भी बहुत अच्छा, इसको देखने में बड़ा मज़ा आता है। और पूरी जितनी भी शायद मछलियाँ हैं वो सारी यहाँ पर लाकर जो है दिखाने के लिए यहाँ पर लगा दी गई थी। बहुत ही अच्छे तरीके से ये बंगला जो है बनाया गया है। बहुत ही देखने में तो बड़ा मज़ा आता है। तो हम लोगों ने तो भाई सारा ये एंजॉय किया। काफ़ी बड़ा है, बहुत सारी मछलियाँ इसमें लाई गई हैं दिखाने के लिए कि भाई किस किस प्रकार की मछलियाँ होती हैं। अगर हम नहीं जानते हैं तो हम यहाँ देखकर भी चीज़ों को समझ सकते हैं कि भाई ऐसी भी कुछ मछलियाँ होती हैं। कुछ चीज़ें, कुछ मछलियाँ तो ऐसी थी जो मैंने शायद कभी देखी ही नहीं थी। फिश को देखने में सबसे ज़्यादा जो खुशी हो रही थी वो थी हमारी मायरा मम्मी। हमारी बहुत ज़्यादा थक चुकी थी, उनके पैरों में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आ चुकी थी क्योंकि वो इतना ज़्यादा चल नहीं पाती हैं। तो उन्होंने आज वो है बहुत ही ज़्यादा घूमा और बहुत ही ज़्यादा वो चली थी। इस वजह से वो मतलब थोड़ी सी मतलब थकी हुई थी, इसलिए
नहीं ज़्यादा एंजॉय कर पा रही थी, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा एंजॉय किया मायरा ने। मायरा ने झूले भी बहुत सारे झूले। मेला देखने के बाद तो बड़ा ही मज़ा आया, लेकिन हम बहुत ज़्यादा थक चुके थे, बट एंजॉय भी बहुत ज़्यादा किया। उसके बाद हम लोग अब निकल जाएंगे फिश बंगला देखने के बाद अपने घर के लिए। तो दोस्तों, ग्वालियर का मेला आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही दोस्तों, मायरा को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा और ढेर सारा अपना प्यार दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय बाय।